नमस्कार धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों का आपके लोकप्रिय चैनल सनातन धर्म का सार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का रोचक भावपूर्ण कथात्मक शैली में दोहावली के साथ विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने वाली हूँ। भाषा भक्ति रस से ओतप्रोत प्रवाह युक्त और मानव शैली के निकट है, जिससे पूर्ण आनंद प्राप्त हो। इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में स्किप ना करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। रामचरितमानस का किष्किंधा कांड कथा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरण्य कांड में माता सीता के हरण के पश्चात श्री राम जिस गहन शोक विरह और करुणा की अवस्था में पहुँचते हैं, वहीं से किष्किंधा कांड आशा, मित्रता और संगठन का द्वार खोलता है। यही वह कांड है जहाँ श्री राम और सुग्रीव की पवित्र मित्रता होती है। हनुमान जी का अद्भुत व्यक्तित्व प्रकट होता है। बाली वध का गूढ़ धर्मशास्त्रीय प्रसंग आता है और वानर शक्ति का श्री रामचरितमानस का किष्किंधा कांड वह पावन सोपान है जहाँ दुख से आशा, भय से मित्रता, अहंकार से धर्म और शक्ति से भक्ति की यात्रा पूर्ण होती है। यह कांड यह सिद्ध करता है कि प्रभु अपने कार्य स्वयं कम और अपने भक्तों के माध्यम से अधिक संपन्न करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अर्थात भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, जिसे संत अनेक प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। अरण्य कांड के अंत में माता सीता के हरण के पश्चात श्री राम अत्यंत व्याकुल हैं। लक्ष्मण उनके साथ दक्षिण दिशा की ओर वन भटकते हैं। इसी क्रम में वे ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। यही पर्वत है जहां वानर राज सुग्रीव अपने भ्राता बाली के भय से शरण लिए हुए हैं। बाली का आतंक इतना प्रचंड है कि सुग्रीव का हृदय सदा भय से कांपता रहता है। भय बिनु होई न प्रीति उपजाई, अर्थात भय में जीने वाला मन कभी अस्थायी प्रेम या विश्वास नहीं कर सकता। बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली अपार बलशाली था, जबकि सुग्रीव विनम्र और सरल स्वभाव का था। मायावी नामक राक्षस से युद्ध के समय बाली गुफा में प्रवेश करता है। बहुत समय बाहर न आने पर सुग्रीव यह मान लेता है कि बाली मारा गया और राजधर्म निभाते हुए गुफा का द्वार बंद कर देता है। किंतु जब बाली जीवित लौटता है तो वह सुग्रीव की बात सुने बिना उसका राज्य छीन लेता है। उसकी पत्नी तारा को बलपूर्वक रख लेता है और सुग्रीव को मारने दौड़ पड़ता है। डर के मारे सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेता है। एक दिन सुग्रीव देखता है दो तेजस्वी पुरुष धनुष बाण धारण किए पर्वत की ओर आ रहे हैं। उनके मुखमंडल पर तेज है, नेत्रों में करुणा है। सुग्रीव भयभीत हो उठता है, कहीं ये बाली के दूत तो नहीं। वह अपने परम बुद्धिमान मंत्री हनुमान को बुलाता है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम लक्ष्मण के पास जाते हैं। उनकी वाणी अत्यंत शुद्ध, विनम्र और शास्त्र सम्मत होती है। नाना विधि बोली जानहि, बुद्धि विवेक बखानहि, अर्थात जो व्यक्ति अनेक विधियों से मधुर वाणी बोल सकता है, वही सच्चा ज्ञानी और विवेकी होता है। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, यह कोई साधारण वानर नहीं, यह महान ज्ञानी और नीति निपुण है। जब हनुमान जी श्री राम का परिचय सुनते हैं, मैं दशरथ नंदन राम हूँ, तो वे भाव विह्वल होकर चरणों में गिर पड़ते हैं। यह मिलन जीव और ईश्वर का मिलन है, दास और प्रभु का मिलन है। संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात सच्चे भक्तों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। हनुमान जी श्री राम को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव मित्रता करते हैं। सुग्रीव अपनी करुण कथा सुनाता है। भाई का अन्याय, पत्नी का अपहरण, राज्य का हरण। श्री राम करुणा से भर उठते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, सखा धर्म के हेतु बनाए। सच्ची मित्रता धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होती है। सुग्रीव को संदेह होता है कि क्या श्री राम बाली जैसे बलशाली को मार सकते हैं। श्री राम एक ही बाण से 7 साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी को भेद देते हैं। राम बाण विधि विपिन बिदारी,
प्रभु का बाण विधि द्वारा संचालित होता है, जो असंभव को भी संभव कर देता है। पहले युद्ध में पहचान न होने से श्री राम बाण नहीं चलाते। दूसरे युद्ध में सुग्रीव गले में माला धारण करता है। अब पहचान स्पष्ट होते ही श्री राम बाण चलाते हैं। बाण लगते ही बाली गिर पड़ता है। वह श्री राम से प्रश्न करता है, आपने छिपकर क्यों मारा? श्री राम शांत स्वर में राजधर्म समझाते हैं। अनुज बधू भगिनी समनारी, अर्थात छोटे भाई की पत्नी माता या बहन के समान होती है। उसका हरण घोर अधर्म है। बाली को बोध होता है। वह अंगद को श्री राम की शरण में सौंप देता है। धर्म सदा जय पावही, अर्थात अंततः धर्म की ही विजय होती है। किष्किंधा में सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। हनुमान मंत्री बनते हैं और अंगद युवराज। हरि कृपा बिनु नहीं सुजस पाई, अर्थात प्रभु की कृपा के बिना स्थायी यश और सुख नहीं मिलता। वर्षा ऋतु में सुग्रीव राजसुख में डूब जाते हैं और सीता खोज में विलंब होता है। श्री राम मौन रहते हैं, पर लक्ष्मण का क्रोध संकट प्रकट कर देता है। काल न कीजिए हरि के काजा, अर्थात प्रभु कार्य में विलंब करना दोष का कारण बनता है। हनुमान जी की विनम्रता से लक्ष्मण शांत होते हैं। सुग्रीव अपनी भूल स्वीकार करता है और तुरंत कार्य आरंभ करता है। क्षमावंत जन महान, जो अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांगता है वही वास्तव में महान होता है। सुग्रीव 4 दिशाओं में वानर दल भेजता है। दक्षिण दिशा का दल हनुमान, जामवंत और अंगद सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुफा में स्वयं प्रभा वानरों की सहायता करती है और संकेत देती है कि सीता लंका में है। समुद्र तट पर पहुंचकर वानर निराश हो जाते हैं। जामवंत हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराते हैं। प्रभु काजु करिबे को आतुर, जो प्रभु कार्य करने के लिए आतुर रहता है वही वास्तविक समर्थ होता है। हनुमान जी का तेज प्रकट होता है। किष्किंधा कांड हमें यह संदेश देती है कि भय से मुक्ति का मार्ग भक्ति है। शक्ति बिना धर्म विनाशक है। सच्ची मित्रता न्याय पर आधारित होती है और प्रभु का कार्य में सेवक ही मुख्य पात्र होता है। अर्थात जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, अर्थात जहाँ सद्बुद्धि होती है वहीं समस्त ऐश्वर्य और सफलता निवास करती है। किष्किंधा कांड राम कथा का वह सेतु है जहाँ से हनुमान का उदय और सीता खोज का अभियान आरंभ होता है। यह कांड हमें सिखाता है, जब जीवन में समुद्र जैसा संकट आए तब अपने भीतर के हनुमान को स्मरण करो और अपनी शक्तियों को जागृत करो। तो इस प्रकार सज्जनों, आप लोगों को किष्किंधा कांड का यह वर्णन कैसा लगा? अपने कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने विचार हमें अवश्य बताएं। इससे हमारे उत्साहवर्धन होता है। हमारे चैनल पर आकर वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।